हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दो क्वेश्चन जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें प्रूफ करने हैं ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मुझे कॉट इनवर्स के लिए दिया है और मुझे इसको एक्स के इक्वल प्रूफ करना है, और दूसरे क्वेश्चन में मुझे इसको π/2 - x/2 के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ क्या प्रूफ करना है, कहाँ क्या आंसर आएगा। तो हमें उसके लिए ये जो हमें साइड में प्रोवाइडेड दे रखी है चीज़ें, हमें इस पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को डील करते हैं और देखते हैं कि कैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि हम अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करें। कॉट इनवर्स तो बात की बात है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये सोचना है कि मैं इनको क्या रखूँ या क्या मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, ये सब मुझे बातें सोचनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो सब्स्टिट्यूशन तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ 1 + sin x को अगर कुछ लिखा जा सके जिससे ये स्क्वायर रूट भी हट जाए तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या मैं 1 + sin x अगर मुझे दे रखा है तो क्या मैं इस 1 की जगह पर ऐसा लिख सकती हूँ क्या, cos² x/2 + sin² x/2। x/2 लेने का मतलब और तो कुछ नहीं है, ताकि मैं इस sin x को ना, मुझे ये पता है ना कि मेरे पास जो sin 2x होता है उसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x। क्योंकि अब sin 2x नहीं है मेरे पास, मुझे हाफ एंगल करना पड़ रहा है, मुझे sin x है मेरे पास, यहाँ पे sin x गिवन है। तो इस sin x को मैं क्या लिखूँगी, जैसे यहाँ पे 2x था, यहाँ एंगल का हाफ हो गया, 2x की जगह x आ गया ना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा फिर x/2 और cos x/2, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, इससे ये बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको बना सकूँ इसलिए मैं इसको भी x/2 में ले रही हूँ। ठीक है, तो 1 की जगह पे हमें ये तो पता है ना sin² x + cos² x = 1 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, cos² x/2 + sin² x/2 लिख लिया है, जो कि 1 के इक्वल होगा। और इस sin x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है। अब क्योंकि sin x है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 sin x/2 और cos x/2, इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है ना। अब जो माइनस वाला, जो 1 - sin x है, फिर इसकी जगह पे तो यही लिखा जा सकता है, मतलब 1 की जगह पे तो हम cos² x/2 और sin² x/2 लिख देंगे प्लस में, है ना। जो माइनस का sin x होगा इसकी जगह पे क्या करेंगे, -2 sin x/2 और cos x/2 रख देंगे। ठीक है, अब मुझे ये पता चल रहा है, क्या इसको मैं a² कंसिडर कर सकती हूँ, इसको b², और ये कुछ 2 × a × b जैसा फॉर्म नहीं बन गया, है ना। तो a² + b² + 2 × a × b जैसा कुछ बनेगा, तो इसको तो हम a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं, है ना। और ये a + b का होल स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो हम डायरेक्टली इसको a + b लिख सकते हैं ना, है ना। मतलब वैसे होना तो ये चाहिए, और ये भी होता भी है, जब ऐसा आता है तो उसको हम मॉड्यूलस ऑफ x मानते हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, बट फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं ना, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ मॉड्यूलस, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट। तो अब इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कॉट इनवर्स को तो ऐसे ही लिख देते हैं, अंदर सॉल्व करना है। 1 + sin x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये स्क्वायर रूट है। 1 + sin x की जगह पे क्योंकि मैंने ये सब लिखा हुआ, तो मैं डायरेक्टली अब इसको और यहाँ पे पूरा ना लिख करके मैं डायरेक्टली इसकी जगह पे लिख दे रही हूँ a + b। मेरा a यहाँ पे क्या है, cos² x/2 + b मेरा यहाँ पे क्या है, sin² x/2। मुझे स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं डायरेक्टली होल स्क्वायर ही लिख रही हूँ, तो cos x/2 sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं इस वाले के अंदर, है ना। वैसे ही फिर प्लस में यहाँ पे है, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर दूसरी वाली क्वांटिटी में लिखूँगी 1 - sin x वाली, तो मुझे ये पता है कि इसी आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, ये दोनों तो एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ माइनस का 2 sin x/2 और cos x/2 आने वाला है ना। तो मतलब जो आइडेंटिटी मेरी बन जाएगी वो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग पोर्शन है। ठीक है, और अपॉन में जो चल रहा है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। 1 + sin x को अभी हमने ये लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, उसको रहने दीजिए, और इसको हम क्या कर सकते हैं, cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें इतनी बात समझनी है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मैसी हो गया है, बट देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व करके। ये कॉट इनवर्स, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अब क्योंकि जब ये स्क्वायर, जब मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर x² आता है वो बाहर मॉड्यूलस x में आता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो हम mod x कर लेते हैं, फिर आएगा क्या वो हम डिसाइड करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 मॉड्यूलस, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 - sin x/2 मॉड्यूलस। अपॉन में जो चल रहा है फिर उसे भी ऐसे ही कर लेंगे, cos x/2
प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हटेगा तो मॉडुलस के अंदर आएगा। अगेन यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब इस मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। मॉडुलस सॉल्व कैसे होगा, जब मुझे ये पता होगा कॉस, देखिए यहाँ तो दोनों एडिशन में है, अगर दोनों पॉजिटिव ही हुए और दोनों एडिशन में हुए तो ये क्वांटिटी प्लस में ही आएगी ना। और यहाँ पे इन दोनों में से जो क्वांटिटी बड़ी हुई, अगर ये बड़ा हुआ, बड़े में से छोटे को माइनस करके हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है ना। तो हमें ये देखना है बड़ा कौन है छोटा कौन है, वो कैसे देखेंगे, वो हमें इससे देखना है। अब यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान देनी है कि यहाँ तो मुझे जो दिया गया है, जो प्रोवाइडेड है वो x के लिए प्रोवाइडेड है। अब यहाँ मेरा क्या चल रहा है क्वेश्चन में फ़िलहाल, ये x बाई टू चल रहा है, ठीक है। तो x बाई टू के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाना है, ठीक है। ये x को करेंगे तो ये x बाई टू आ जाएगा, और पाई बाई टू को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज चल रही है, एक साइन चल रही है, कॉस चल रही है। तो कॉस और साइन को अलग अलग डील करना है। मेरे पास कॉस एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई बाई 4 तक का। वैसे ही मेरे पास साइन एक्स बाई टू है, साइन भी 0 से पाई बाई 4 तक का जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, कॉस 0 है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में 3 वैल्यूज़ आएंगी ना, 0, 30 और 45, 3 वैल्यूज़ आती हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है ना। ये जो √3/2 जब सॉल्व करके आएगा तो ये लगभग 0.8 कुछ आएगा, और ये आएगा 0.5। अब हमें क्या समझना है, हमें ये, क्योंकि ये वैल्यूज़ ना यहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं, ये इनइक्वालिटीज़, यहाँ पे इक्वालिटी के साइन नहीं लगे हुए हैं, मतलब लेस देन इक्वल ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी एक्स बाई टू की, वो इसके बीच की वैल्यूज़ की बात करें, तो हमें सिर्फ इन दो पे फोकस करना है। तो 0 से 30 में जो कॉस है, कॉस की वैल्यू बड़ी आ रही है ना हमेशा साइन से, तो साइन की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो कॉस से तो छोटी आ रही होगी। इसका मतलब जब मैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू करूँगी तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मुझे ये तो पता चल गया कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब उसके बाद एक और चीज़ हमें सोचनी चाहिए, जब मैं ऐसे क्वाड्रेंट बनाऊँगी ना तो ये 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा है, लेकिन फिर एक्स बाई टू 0 से पाई बाई 4 की बात करें तो 0 से पाई बाई 4 लगभग इधर कहीं आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तो साइन कॉस टेन जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो सारे ही पॉजिटिव ही तो होते हैं, नेगेटिव थोड़ा ना होते हैं, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चल रहा है। तो मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, मतलब मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉस जो होगा, पहले तो साइन और कॉस पॉजिटिव ही आने वाला है, पर फिर जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, कॉस की वैल्यू हमेशा 0 और 30 यानी कि 0 और 45 के बीच में कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है, पॉजिटिव, और साइन से बड़ी होने वाली है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो वो भी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगी, मतलब मॉडुलस से बाहर निकलने पर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ही चलेगी। नेगेटिव आएगी तो फिर हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन देंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट इनवर्स, जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालती हूँ, मतलब मॉडुलस से बाहर, तो ये प्लस में ही आ रही है सारी वैल्यूज़, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में यहाँ चलेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ यहाँ पर से कैंसिल आउट हो रही है उनको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर दिस, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। तो कॉट इनवर्स जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अब मेरे पास जो वैल्यूज़ करती है उनको हम हटा देते हैं। फिर ये प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, तो मेरे पास 2 कॉस एक्स बाई टू बच जाएंगे ना। तो मेरे पास ऊपर बचा है 2 कॉस एक्स बाई, नीचे क्या बचा है, प्लस माइनस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, और 2 साइन एक्स बाई टू बचे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आई थिंक मैंने क्वेश्चन में गलत लिख दिया, इसको हमें एक्स बाई टू प्रूफ करना है, ठीक है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, तो वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक्स बाई टू, ठीक है। तो मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, सारी आइडेंटिटीज़ हमें यही यूज़ करनी है, बस हमें ख्याल कहाँ पे देना है, ये मॉडुलस से बाहर निकालते वक्त हमें ध्यान देना है। तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख लेती हूँ, आइडेंटिटीज़ हम फिर से वही यूज़ करेंगे,
तो मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि ये पोर्शन तो मुझे सेम ही करना है ना, तो मैं इसके लिए यहाँ तक का स्किप कर दे रही हूँ। नहीं, मैं ये वाला पोर्शन लिख दे रही हूँ, इस वाले को मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हमें यहाँ भी सेम ही करनी है, ऐसे ही फॉर्मूले यूज़ करना है जो हमने यहाँ किया था, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं लिख करके मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर से इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करती हूँ कि ये जो आ जाएगा cos x/2 और sin x/2 आएगा मॉड्यूलस के अंदर। दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी cos x/2 माइनस sin x/2, ये भी मॉड्यूलस के अंदर, अपॉन में यहाँ आएगा cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, इतना काम तो हमने सेम कर दिया। ठीक, ओके, अब हमें एंगल पर ध्यान देना है। एंगल मुझे यहाँ क्या दिया है, मुझे कहा है कि जो हमारा x है वो π/2 से पाई तक जा रहा है, पर हम तो x में काम ही नहीं कर रहे हैं ना, हम किस में काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं x/2 के साथ, तो इस पूरी इक्वेशन को फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये π/4 से ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा π/2, मतलब π/4 से π/2, यानी कि क्या हुआ, π/4 45 और ये कितना हुआ 90। अब 45 से 90 के बीच में देखिए क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, मेरे पास एक तो है cos x/2 और एक मेरे पास है sin x/2। ठीक है, तो cos x/2 में क्या होगा, पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 45 लेते हैं, 45, 60 और 90, ये 3 वैल्यूज़ को हम करते हैं, क्योंकि जनरली हमें इतना तो पता ही होता है, ये वैल्यूज़ हम इन वैल्यूज़ से हमें वो है, मतलब ये वैल्यूज़ हमें पहले से ही लर्न होती है, तो हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर 45 पे जो वैल्यू आती है वो तो हमें पता है, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही आती है। 60 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू तो √3/2 हो जाती है, इसकी 1/2 हो जाती है। 90 पे cos 0 हो जाता है और sin 1 हो जाता है। अब क्या हो रहा है देखिए, अब sin इस रेंज में sin हमेशा cos से बड़ा है, sin की वैल्यू हमेशा cos से बड़ी आ रही है इस वाले रेंज में, तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये तो यहाँ एक बात और है, क्योंकि 45 से 90 के बीच की बात करते हैं, अभी भी चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल रही हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी भी सारी चीज़ें साइन हो चाहे कॉस हो, पॉजिटिव ही चलेगा, नेगेटिव नहीं आने वाली कोई भी वैल्यू। बट अब हमें मतलब ये तो पॉजिटिव वैल्यूज ही रहने वाली, उसका तो कोई इशू नहीं है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है बड़ी छोटी वैल्यूज़ का। ठीक है, तो कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, ऐड करने का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ कॉस हमेशा छोटा होने वाला है और साइन बड़ा, यहाँ की देखने की बजाय इस जो रेंज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखने की वजह से साइन हमेशा बड़ा आएगा, कॉस हमेशा छोटा आने वाला है, तो हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करना है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब यहाँ ये पॉजिटिव करना भी ऐड है, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ देखिए, फिर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो, तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स। यहाँ पर मेरे पास जो है cos x/2 प्लस sin x/2 तो पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये चीज़ नेगेटिव में आ रही थी ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos किस में चला जाएगा, माइनस में, और माइनस माइनस प्लस साइन किस में आ जाएगा, sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2। अब ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी तो वही चीज़ होती थी माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था तो मैंने डायरेक्टली माइनस का साइन वो कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, और एक माइनस और मल्टीप्लाई होगा अंदर से, तो माइनस माइनस फिर ये प्लस ही हो जाएगा, तो कॉस मेरा प्लस में आ जाएगा और साइन जो है प्लस, कॉस मेरा प्लस में आ जाएगा और साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो sin x/2। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप, क्योंकि इसको हमने माइनस से किया था मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाला साइन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये चीज़ भी नेगेटिव में आनी थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस, ये तो प्लस में रहेगा और ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस साइंस का मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है, cos x, ठीक है, ये बची साइन, तो कितना बचा, 2 sin x/2, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे साइन ये, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 2 cos x/2 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल, और अंदर मेरे पास क्या बचा है, कॉट इनवर्स 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है 10x/2, लेकिन बाहर तो कॉट इनवर्स है, तो मुझे ये तो पता है ना, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। वैसे ही cot 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, cot 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो मैं इस tan थीटा की जगह पे cot 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ। 90 को हम क्या लिखते हैं, 90 को हम लिखते हैं पाई बाई टू, और थीटा मेरे पास क्या है, x/2। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर कॉट इन्वर्स है, अंदर कॉट है, ये इसकी रेंज में लाई करेगा, तो हमारे पास अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा पाई बाई टू माइनस x/2।
ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब अब यहाँ से हमें एक बात बिल्कुल नोटिस कर लेनी है और समझनी है कि हमें ये जो प्रोवाइडेड दिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो मे भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। अब जहाँ ऐसा क्वेश्चन है वहाँ तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना चेंज। यहाँ तो ये ठीक चल रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमें लग रहा है कि इजीली ऐसे ही सॉल्व हो जाता, पर साइन को हमें चेक करना है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये रेंज चेंज हो गई, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हमें देखना है कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। और ये दो क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।